दिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो दर्स है ये सही मुस्लिम जिल्द नंबर 3 और बाब नंबर 964 हदीस नंबर 6709 से शुरू कर रहे हैं हम। और बाब का उन्वान ये कायम किया है कि किसी गुनाह की दुनिया में फौरी सज़ा मिलने की दुआ करना ये अमल मकरूह है। इसके नीचे हदीस लाए। पहले इस बाब पे कुछ गुफ्तगू कर लें। कई लोग ऐसे होते हैं कि जब गुनाह सरजद हो जाता है तो फिर एहसास गुनाह होता है, और जब एहसास गुनाह होता है तो फिर बंदे को ये होता है कि बंदा तमन्ना करने लग जाता है कि मुझे इसकी सज़ा मिले। तो ये जो सज़ा की तमन्ना करना है ये दुरुस्त नहीं है, बल्कि इसकी जगह मुआफ़ी की, बख्शिश की, तरगुज़र करने की तमन्ना करनी चाहिए। अल्लाह की बारगाह में गुनाह की मुआफ़ी सी, और ज़हन में, अज़म में, इरादे में पुख्ता ये बात मुस्तहज़र रखनी चाहिए कि जिस गुनाह की वजह से मैं सज़ा की बात कर रहा हूँ, मैं आइंदा कभी भी ये गुनाह नहीं करूँगा। ये है तरबियत इस पर, ना कि ये कहना कि गुनाह होने के बाद कि मुझे अभी सज़ा मिले। तो वो क्या जुमला कहा करते होते हैं कि कोई वक्त जो होता है ना कबूलियत का भी होता है। बद्दुआ खुद अपने लिए नहीं करनी चाहिए, बाद में मुसीबत भी बन जाती है। हदीस है, हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुसलमान की अयादत के लिए तशरीफ़ ले गए जो चूज़े की तरह कमज़ोर हो चुका था। यानी बीमारी ऐसी लग गई कि उसकी सेहत सारी ख़त्म हो गई, और मिसाल दी कि चूज़े की तरह कमज़ोर, यानी बिल्कुल जानवर की तरह, एक जो मुर्गी के बच्चे की तरह वो उसकी सेहत बिल्कुल कमज़ोर हो गई। आका अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया, क्या तुम अल्लाह ताला से किसी चीज़ की दुआ करते हो या किसी चीज़ के बारे में सवाल करते हो? उसने अर्ज़ की, जी हाँ आका, मैं ये दुआ किया करता था, ए अल्लाह तूने मुझे आखिरत में जो सज़ा देनी है वो दुनिया में ही दे दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुभान अल्लाह, तुम इसको बर्दाश्त करने की ताकत, इस्तिताअत नहीं रखते। तुमने ये दुआ क्यों नहीं की कि आ अल्लाह हमें दुनिया में भी अच्छाई अता फरमा, आखिरत में भी अच्छाई अता फरमा, हमें जहन्नम के अज़ाब से भी बचा। अब देखें ना, वो जो उनकी सोच के मुकाबले में ज़बान रिसालत से एक लाइन निकली है, उसके अंदर कितनी जान है। ये तमन्ना भी नहीं कर सकते, है मौला मेरे गुनाहों की सदा मुझे दुनिया में दे दे पर मुझे आखिरत में सदा न देना। ये दुआ भी नहीं कर सकते। ये कहना, मौला मुझे दुनिया में भी आफियत नसीब फरमा, मुझे आखिरत में भी आफियत नसीब फरमा, मुझे दोज़ख से भी छुटकारा अता फरमा। और ख़ास जो वक्त होता है जब बंदा बीमार होता है या कोई ऐसी बीमारी लग जाती है कि बंदे को यकीन हो जाता है कि मेरा बचना मुमकिन नहीं, वो बड़ा कठिन वक्त होता है। उस वक्त शैतान बहुत वसवसे देता है, बहुत बहकाता है बंदे के ज़हन को, और मुंह से वो कुछ उगलवाने की कोशिश करता है जो अल्लाह को पसंद नहीं। तो वो वक्त होता है तब बंदे की तरबियत काम आती होती है, क्योंकि जो सेहत होती है, जो तबीयत होती है ना, इसके ऊपर आदत का गलबा होता है हमेशा। जिस बंदे को सारी ज़िंदगी सब्र और शुक्र की आदत होगी, वो तो बीमारी की हालत में भी सब्र और शुक्र पे ही रहेगा, क्योंकि अब उसकी वारदात होगी ना, जो उसने ज़िंदगी में जो उसकी सोबत थी, अब उस आदत का यहाँ पर इजहार होगा जो सारी ज़िंदगी आदत रही। और जिसने बेसब्री ही पाल रखी हो अपनी तबीयत में, अपनी तबीयत के अंदर, तो फिर जब ऐसा वक्त आता है ना, तो वो बेसब्री के अंदर ऐसे मायूस कुन जुमले बोलता है कि अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल को वो जुमले पसंद नहीं होते, और कभी कभार बंदा अपनी आखिरत दांव पे लगा देता है। आप देखते हैं कि एक जुमला तल्ख एक आदमी के सामने, आम इज्जतदार आदमी के सामने, चाहे अमीर हो या गरीब, एक तल्ख जुमला आप बोलें
क्या उसकी पर्सनैलिटी के मुताबिक क्या वो बर्दाश्त करेंगे इसको? उसका रद्द अमल आता आगे से कि आपने ये जुमला क्यों कलाम किया, क्यों तबादला किया आपने इस जुमले का। आपको इल्म नहीं कि मैं भी एक इज्जतदार आदमी हूं। तो आप देखते हैं मुआशरे में गुफ्तगू करने के पैमाने हैं, आप उस हद को क्रॉस नहीं कर सकते। अगर आप क्रॉस करेंगे तो आपके ऊपर लेबल लग जाएगा, बदमाशी का लेबल लग जाएगा, बदजबानी का लग जाएगा, या उस तरह के और काफ़ी सारे जुमले इस्तेमाल कर लें। तो जब बंदा आम बंदे के लिए कोई तल्ख जुमला बोलता है तो आम बंदा बर्दाश्त नहीं करता। तो अगर कोई बंदा अल्लाह की रहमत से मायूस होकर अल्लाह ताला की उस ज़ात पर कोई ऐसा तल्ख जुमला कलाम कर दे, तो अल्लाह तबारक व ताला रहमान रहीम भी है, जब्बार कहार भी है। तो उसकी बारगाह से हमेशा आफियत की दरख्वास्त करनी चाहिए, हमेशा अल्लाह की बारगाह से आफियत की दरख्वास्त करनी चाहिए, हमेशा डर के रहना चाहिए, आजिज़ी में रहना चाहिए। बंदे के बोटी बोटी कर देना बंदे की, तो उसकी बोटियों से भी आवाज़ आनी चाहिए, ऐ मौला मैं तेरी रज़ा पे राज़ी, मैं तेरी रज़ा पे राज़ी। एक वाक़या मुझे याद आया, एक शख्स था, वो बनी इसराइल का ये वाक़या है, उम्मत मोहम्मदिया से पहले का। तो वो शख्स ना अल्लाह का जिक्र करता था, वो पढ़ता रहता था अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है, यह पढ़ता रहता था वो। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, फरिश्तों तुम कहते ये खून रेजी करोगे, आओ तुम्हें दिखाऊं कि मेरे बंदों में ऐसे बंदे भी होते हैं। वो जो दरख्त के नीचे बंदा बैठा है, जाओ उस बंदे से, वो अल्लाह का जिक्र करता है, उसके कान भी सलामत हैं, आंखें भी सलामत है, हाथ भी सलामत है, जाओ बारी बारी उसकी ये नेमतें सलब कर लो, फिर मेरे बंदे को देखो, मेरा बंदा मेरी याद में, मेरे जिक्र में कैसे गुम है और मुस्तगरक है और महव है। फरिश्ता इंसानी सूरत में गया तो फरिश्ते ने जाकर उसकी समात खत्म कर दी। अच्छा, वो फिर पढ़ता रहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो हटा नहीं अपने जिक्र से। फरिश्तों ने उसके दोनों हाथ भी तोड़ दिए। अच्छा, वो फिर नहीं बाज आया, वो फिर पढ़ता रहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इस तरीके से वो बीना था, उसको नाबीना कर दिया, वो फिर भी अल्लाह का जिक्र करता रहा। वो बार बार यही कहता रहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है। फरिश्ते ने मुताज्जब होकर उस शख्स से पूछा, कहा कि जिस खुदा ने तुझे बीना थे नाबीना कर दिया, तू सुनता था और तुझे डोरा कर दिया, और तू हाथ रखता था तुझे अपाज कर दिया, तो फिर उसका नाम लेता है। ये जुमला सुन के उसने बुलंद आवाज से फिर कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फरिश्ते ने पूछा कि ये अब की बार तारीफ करने का मकसद क्या है? उसने कहा मैंने हमेशा अपने रब का जिक्र किया है और दिल में तमन्ना थी कि कभी मेरा महबूब भी मुझे याद करे। अब मुझे नाबीना करके, मुझे कानों की समाज से महरूम करके, मुझे हाथों से अपाज करके मेरे महबूब ने याद किया। मुझे खुशी, मुझे गम इसका नहीं कि नेमतें छिन गई हैं, खुशी इस बात की है कि सब कुछ छीन के महबूब ने याद किया, किसी बहाने याद तो किया। ये जो चटाइयों पे बैठे होते हैं ना, ये जो गुमसुम लोग होते हैं, ये तस्वीर तहली महव होते हैं, आप इनके अंदर की दुनिया का अंदाजा नहीं कर सकते ये कहाँ होते हैं। तो आप देखते हो उसका इस्तिगराक क्या है, नेमत छिन रही है पर वो अपनी आदत से बाज नहीं आता। उसकी आदत ने उसको मजबूर कर रखा है, मुस्तहकम कर रखा है, उसकी आदत उसको अल्लाह के जिक्र से तोड़ने नहीं देती। इसलिए जब भी कभी तकलीफ आए, परेशानी आए, असियत आए, तो पहले तो अपने ऊपर ये बात ज़हन में रख ले कि यार ये मेरी किस्मत की चोट थी, ये मुझे लगनी थी, मुझे लग गई। ये शुक्र है कि अल्लाह ने बड़ी चोट से बचा लिया। मोमिन की सोच ये होती है। लिहाजा अब जो सदमा आ गया है, सोचना ये नहीं कि ये कितना बड़ा है, सोचना इस बात को है बर्दाश्त कैसे करना है, किस अंदाज में बर्दाश्त किया जाएगा। और जब हम बर्दाश्त करने का सोच लेंगे तो बर्दाश्त हो जाएगा। जब किसी काम करने का ज़हन नहीं होता ना, तो उसके ऊपर हम 101 बहाने कर डालते हैं, और जब ज़हन बन जाए कि ये करना है तो वो काम होके रहता है, वो काम नज़रअंदाज भी नहीं होता। लिहाजा उन्होंने ये दुआ की, आका अलैहिस्सलाम ने एक लाइन तरबियत की इरशाद फरमाई, वो इतनी जामे, इतनी मजबूत है, उसका मफहूम बड़ा ज़बरदस्त है।
फरमाया ये दुआ ना करो, दुआ करनी है, कहो ए अल्लाह हमें दुनिया में भी अच्छाई अता फरमा, आखिरत में भी अच्छाई अता फरमा, हमें जहन्नम के अज़ाब से भी बचा, सरापा आफियत दे दे, अपनी रहमत दे दे, अपना करम दे दे, अपना फजल दे दे, अपनी रजा दे दे, अपनी बख्शिश दे दे। मौला ये सब कुछ अता फरमा, हमें अजाब से महफूज फरमा। हो सकता है खजाना बट रहा हो, दुआ मांगने वाले को मिल ही जाए। फिर आगे देखें, फिर आगे बाब नंबर 965 है और इमाम मुस्लिम ने ये बाब बांधा है। कहते हैं फदली मजालिस जिक्री, कहते हैं कि महाफिल जिक्र की फजीलत का बयान, और नीचे रिवायत लिखी है। लिहाजा जिक्र की जो महफिल होती है ना, आप देख रहे हैं महफिल एक बंदे से नहीं होते, एक से ज़्यादा बंदों से होते हैं। तो महफिल जो जिक्र की महफिल है, वो चाहे जिक्र बमाना दरूद हो, जिक्र बमाना जिक्रुल्लाह हो, ये महफिलें बड़ी बरकत वाली होती हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान नकल करते हैं, अल्लाह ताला के बाद फरिश्ते घूमते फिरते रहते हैं, वो जिक्र की महफिल की तलाश में रहते हैं। इनको कहते हैं मलाइका सय्याहीन। क्या कहते हैं? वो सैर करते रहते हैं। और किस लालच में होते हैं वो? कि कहीं जिक्र करने वाले की आवाज़ आए, वो जाके शामिल हो जाते हैं। और जब उन्हें कोई ऐसी महफिल मिलती है जिसमें जिक्र हो रहा हो, तो वह अहले महफिल के साथ बैठ जाते हैं और वो अपने परों के जरिए एक दूसरे को ढांप लेते हैं, यहां तक कि उनके और आसमान दुनिया के दरमियान सारी जगह बढ़ जाती है। जब महफिल ख़त्म होती है तो वो फरिश्ते आसमान पे चले जाते हैं। अल्लाह ताला उनसे दरियाफ्त करता है, हालांकि वो खुद इनके बारे में ज़्यादा जानता है। अल्लाह ताला पूछता है बंदों से, तुम कहाँ से आ रहे हो? हालांकि भेजा भी अल्लाह नहीं है, वो जो काम करके आ रहे हैं उसका पता भी अल्लाह को है, लेकिन अल्लाह पूछता है, फरमाया तुम कहाँ से आ रहे हो? वो जवाब देते हैं, हम ज़मीन में तेरे बंदों के पास से आ रहे हैं मौला। यानी वो जो जिक्र करने वाले थे उनकी निस्बत करके मौला तेरे बंदों के पास से आ रहे हैं। ये नहीं कहा कि बंदों के पास से आ रहे हैं, नहीं, जब वो तेरा जिक्र लाप रहे थे तो तेरे बंदे हैं, तेरे बंदों के पास से आ रहे हैं, जो तेरी तस्बीह, तकबीर, ताहलील, तहलील पढ़ रहे थे, हम्द पढ़ रहे थे और तुझसे सवाल कर रहे थे। अल्लाह ताला दरियाफ्त करता है, वो मुझसे क्या सवाल कर रहे थे? हालांकि खुदा जानता है। फरिश्ते जवाब देते हैं, वो तुझसे तेरी जन्नत मांग रहे थे। अल्लाह ताला दरियाफ्त करता है, क्या उन्होंने मेरी जन्नत को देखा है? फरिश्ते जवाब देते हैं, नहीं ऐ मेरे परवरदिगार। अल्लाह ताला दरियाफ्त करता है, अगर वो मेरी जन्नत को देख लेते तो फिर क्या करते? फरिश्ते जवाब देते हैं, वो तेरी पनाह तलब करते। अल्लाह ताला दरियाफ्त करता है, वो किस चीज़ से मेरी पनाह मांगते? फरिश्ते जवाब देते हैं, तेरी जहन्नम से पनाह मांगते हैं परवरदिगार। तेरी जन्नत को देखकर तो जहन्नुम में जाने का तो किसी को दिल नहीं करता, तो तेरी जन्नत को देखकर तेरी बारगाह से पनाह मांगते और कहते हैं, मौला दोज़ख से पनाह दे दे, जन्नत दे दे, हमें दोज़ख से पनाह दे दे और जन्नत का क़याम दे दे। अल्लाह ताला दरियाफ्त करता है कि क्या उन्होंने मेरी जहन्नम को देखा है? फरिश्ते जवाब देते हैं, नहीं। अल्लाह ताला दरियाफ्त करता है, अगर उन्होंने मेरी जहन्नम को देखा होता तो फिर वो क्या करते? फरिश्ते जवाब देते हैं, वो तुझसे मग़फ़िरत तलब करते। तो अल्लाह ताला फरमाता है, यानी तेरी दोज़ख को देख के कहते, मौला इससे पनाह दे दे, मग़फ़िरत अता फरमा दे। तो अल्लाह ताला फरमाता है, ये सारी बात फरमाने के बाद अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने उनकी मग़फ़िरत कर दी। ऐ फरिश्तों जिनका तुम पैगाम लाए हो, जो मग़फ़िरत मांग रहे थे उन सब की मैंने मग़फ़िरत कर दी। वो जो चीज़ मांगते थे उन्हें अता कर दी, और जो चीज़ से पनाह मांगते थे इससे पनाह दे दी। अब आगे बात और है। फरिश्ते कहते हैं, अर्ज करते हैं, ऐ परवरदिगार तुम इनमें फलां गुनहगार बंदा भी था। ऐ मौला उस मजलिस में बड़ा गुनहगार आदमी भी बैठा हुआ था मेरे जैसा, जो वहां से
जिक्र की महफिल में तो बैठा उठा नहीं था, वो महफिल तो सजी हुई थी, वो उधर से गुजर रहा था। पंजाबी में कहते कि धुप लगी होनी है तो साह लैन वास्ते बह गया होगा, उथे मजलिस में बैठ गया होगा। तो जो वहां से गुजरा और उन लोगों के पास बैठ गया, तो वो कोई बाकायदा नीयत करके उस मजलिस में तो आया नहीं था, ना उसने जिक्र किया है, वो तो बस उधर से गुजर रहा था, वो यहां बैठ गया, गुनहगार आदमी था, और उसकी नीयत शायद आगे जाने की होगी। अल्लाह अकबर। हदीस पाक के लफ्ज़ सुने, फरमाया तो अल्लाह ताला फरमाता है मैंने उसकी भी मगफिरत कर दी, क्योंकि ये वो लोग हैं कि जिनके साथ बैठने वाला भी महरूम नहीं रहता। अब मैं इस पर दर्स खत्म करूंगा सिर्फ चंद जुमले बोलकर। आज लोग पीर ढूंढते हैं, अब इस हदीस पाक पे बहस होने लगी है। लोग पीर ढूंढते हैं ना, दुनियादार कोई पीर नहीं होता जिसके ऊपर दुनियावी ज़ेबो आराइश हो, जिसके ऊपर दुनियावी बात चीज़ों का गलबा, वो पीर पूर कोई नहीं होते। पीर वो होता है जो उसकी सोबत में बैठे उसको अल्लाह के साथ, अल्लाह की कुर्बत की तरफ मोड़ दे, और जब कोई मुरीद उसके पास आके बैठे तो दुनिया की बात ना करे। और पीर वो होता है कि जब उसके पास कोई आके बैठे तो उसकी नजर मुरीद की जेब पर नहीं, मुरीद के दिल पे होनी चाहिए। इसको कहते हैं असल पीर। इसके अलावा बाकी जो कुछ है वो दुनियावी तकलीफें, दर्दें हैं, वो खुद अपनी आखिरत के लिए पनाह मांगे, वो कोई पीर पूर नहीं। पीर वही होता है जो दुनियावी लालच ना हो कोई, और बंदे को तज़किया नफ्स कर दे, तज़किया कल्ब कर दे, बंदे के दिल को आईने की तरह साफ कर दे, और अल्लाह की बारगाह में उसका इस्तेहज़ार मजबूत कर दे, वो होता है पीर। अब देखें ना, पीर ढूंढते हैं लोग। पीर किसको कहते हैं? नेक आदमी जो दुनिया से कट कर रब का हो चुका हो। और बंदे किस लिए ढूंढते? ताकि उसकी सोहबत में बैठेंगे, उसकी सोहबत में बैठना भी बरकत है। क्या है? सोहबत में बैठना भी क्या है? बरकत है। अब कोई बंदा पूछे जी वली की सोहबत में बैठना भी बरकत, ये कहां से साबित है? ये हदीस पढ़ रहा हूं ना आपके सामने, ये हदीस नंबर 6713 है, सही मुस्लिम की जिल्द नंबर 3 है। अब बताएं मुझे, वो सारे जो जिक्र करने वाले थे, वो अल्लाह का जिक्र कर नेक लोग थे ना, उनकी सोहबत की वजह से उस बंदे की बख्शिश हो गई। अब इससे यह पता चला कि वली की संगत और सोहबत भी इख्तियार करनी चाहिए, और दूसरा सोहबत की वजह से भी बख्शिश होती है। अब ये जो बंदा बख्शा गया है, ये बंदा जिक्र तो नहीं कर रहा था, किस वजह से बख्श दिया गया? इस वजह से बख्श दिया कि नेक लोगों की सोहबत में बैठा हुआ था। तो फरमाया कि अच्छे लोगों के साथ बैठने वाला भी महरूम नहीं रहता। लिहाजा हमें बाज़ लोग कहते हैं क्यों जाते हैं किसी वली के पास, क्यों बैठते हैं उनकी सोहबत में, क्यों जिक्र के हल्के में शामिल होते हैं? कहा जाए ना यार पीर खाने जा रहा हूँ, फलां जगह जा रहा हूँ, फलां महफिल में जा रहा हूँ, फलां जिक्र की महफिल में जा रहा हूँ। लोग एक नया गोरख धंधा छेड़ देते हैं। लोग कहते नहीं ये साहबा ने किया था, ये फलां मामले में हुआ था, और भाई सब कुछ ही किया है। अगर किसी बंदे ने पढ़ा ना हो तो उसके पास सवाल ही सवाल है। ये नहीं गौर करना, अपने इतराज़ात की पटारी खोल के दूसरे के जहन की धज्जियां उड़ा के रख देनी। नहीं देखना कि जो जाने वाला है वो सही रास्ते पे जा रहा है। अगर किसी अच्छे की सोबत में बैठेगा तो निखर जाएगा, उसको पीरी मुरीदी के चक्कर में डालकर, और उसको ये इस तरह के सवालों की बौछाड़ करके एक नया एक फितना बपा कर देना, पर उस बंदे को अच्छी सोबत में जाने नहीं देना। लिहाजा वली की सोबत अच्छी, वली की कुर्बत अच्छी, महफिल ज़िक्र अच्छी, महफिल ज़िक्र में कसरत ज़िक्र अच्छा, ये सारी चीज़ें बंदे को अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ा वजल की कुर्बत के साथ मुलाक करती हैं। लिहाजा इन चीज़ों के साथ जुड़ना चाहिए, अच्छे लोगों की सोहबत में बैठना चाहिए, इसकी बड़ी बरकत है। अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।